नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था टैरो का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। आज के वीडियो में हम जानेंगे टैरो की हिस्ट्री और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देती हूँ कि जो टैरो है वो हमारा 13 से 14th सेंचुरी के टाइम पर यूरोप में सबसे पहले ये कार्ड्स जो थे टैरो कार्ड गेम्स के रूप में पहुँचे थे। उसके बाद 1440 में विस्कोंती और स्फोर्जा एक परिवार था जिन्होंने टैरो को सोने और चांदी से काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनवाया था। हालांकि तब भी एक जो टैरो कार्ड थे वो उसके लिए ही यूज़ होते थे, गेम्स के लिए ही यूज़ होते थे। तो विस्कोंती और स्फोर्जा परिवार ने बहुत ही सोने चांदी से जड़े हुए आभूषणों जैसे टैरो कार्ड डिज़ाइन कराए थे और वो गेम्स के रूप में ही उस टाइम पर भी यूज़ होते थे। उसके बाद 1700 में जो टैरो कार्ड थे वो डिविनेशन के लिए यूज़ होने लगे। डिविनेशन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि डिविनेशन का मतलब होता है अनुमान लगाने के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए ये यूज़ होने लगे। 1800 में एक अकल्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी कबाला को जोड़ दिया। आगे चल कर के 1909 में जो ऑथर वेट थे और जो कलाकार पामेला थी उन्होंने राइडर वेट टैरो डेक डिज़ाइन किया। आज सबसे ज़्यादा जो भी टैरो डेक सिस्टम है वो जितने भी टैरो कार्ड्स हैं वो राइडर वेट टैरो डेक के आधार पर ही लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो टैरो डेक है वो राइडर वेट टैरो डेक है आज के टाइम में। प्रेडिक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो राइडर वेट टैरो डेक है उसमें जो पिक्चर्स होती हैं वो काफ़ी क्लियर्स होती हैं। सिम्बोलॉजी कलर्स जो कार्ड होते हैं एक अलग ही कहानी बताते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। उसकी पिक्चर्स उसके सिंबल देख के आप बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि कार्ड आखिर क्या कहानी बताना चाह रहे हैं। आज के टाइम में जो टैरो है वो हमारा एक स्पिरिचुअल टूल बन गया है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो टैरो है वो हमारे को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी देता है, हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। हमें लाइफ में जब हम किसी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमें हमेशा ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। टैरो डेक हमारे लिए वो गाइडेंस का काम करता है, हमें क्लियर डायरेक्शन बताता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये आगे इस टैरो जर्नी को आप आगे करना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी टैरो सीखना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। स्टेप बाय स्टेप वो ये टैरो की जर्नी को अपनी स्टार्ट रख सकें, टैरो सीख सकें। आगे हम देखेंगे टैरो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले जो सबसे पुराना जो टैरो डेक था वो विस्कोंती स्फोर्जा फैमिली द्वारा जो डिज़ाइन किया गया था वो वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो राइडर वेट टैरो है आज के टाइम में। मोस्टली लोग इसी राइडर वेट टैरो डेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास टैरो नहीं है तो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और टैरो डेक में मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ कि जो टैरो हैं, ये देखिए इस टाइप के हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं। ये आपको इजीली अमेज़न पर मिल जाएंगे और काफ़ी साइट्स पे फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मिलते हैं। ये राइडर वेट टैरो डेक है और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये इस टाइप से आपके टैरो कार्ड्स होते हैं। इसमें अलग अलग पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इस टाइप से हमारे टैरो डेक होते हैं। इसमें क्या है कि आपको ना इस टाइप से ये सिम्बोलॉजीज वगैरह इस टैरो डेक में होती हैं, जिसे आप देख लीजिए इस तरीके से सिम्बोलॉजीज होती हैं। तो आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर्स मालूम पड़ती हैं, आपको प्रेडिक्शन करने में समझने में आसानी मिलती है। तो ये हमारा राइडर वेट है, ये आप मंगा लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, अगेन अब हम देखेंगे इसमें टैरो डेक की रीडिंग्स करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर बताना चाहूँगी जिससे कि आपको टैरो सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के।
देखिए एक चार्ट है जो आप मेरे साथ साथ बना लीजिए। चार्ट एज पर प्लैनेट्स, चार्ट एज पर प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसमें हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, सबसे पहले आप, ये हो गया हमारा प्लानेट, फिर हो गई हमारी डायरेक्शंस, और यहाँ हो गए हमारे डे। ये चार्ट आप बना लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में। प्लानेट हो गया हमारा सन, सेकंड नंबर पर आता है हमारा मून, थर्ड नंबर पर हमारा आता है जुपिटर, फोर्थ पर राहु, फिफ्थ पर मरकरी, सिक्स नंबर पर आएगा हमारा वीनस, सेवेंथ नंबर पर केतु, एट्थ नंबर पर हो जाएगा सैटर्न मीन शनि, और 9 नंबर पर आएगा मार्स यानी कि मंगल। तो देखिए इस तरीके से प्लैनेट, सन, मरकरी, जुपिटर। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे डायरेक्शंस। तो जो हमारा सन है उसकी डायरेक्शन ईस्ट होती है, आप जानते ही हैं। और उसका जो डे होता है वो संडे होता है। सूर्य का दिन रविवार का होता है, तो संडे उसका डे होता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मून का। तो मून का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, और इसका जो डे होता है वो मंडे होता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा जुपिटर है। तो जुपिटर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, और इसका जो डे होता है वो थर्सडे होता है। उसके बाद फिर हमारा फोर्थ नंबर पर राहु आता है। तो राहु की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होती है, और इसका डे जो होता है वो सैटरडे होता है। मतलब राहु का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और डे हमारा शनिवार का होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो है वो मरकरी है। मरकरी की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, और उसका जो डे है वो वेडनेसडे होता है यानी कि बुधवार होता है। उसके बाद फिर सिक्स नंबर पे जैसे कि वीनस आ रहा है प्लैनेट, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, और इसका जो डे है वो फ्राइडे होता है। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार होता है। साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन हो गई है, और इसका जो डे है वो हमारा फ्राइडे का रहता है। वीनस एक्चुअली लग्जरी वाला एक तरीके से प्लैनेट होता है, शुक्र ग्रह होता है, तो उसका डे भी फ्राइडे होता है। नेक्स्ट फिर केतु है। तो केतु जो प्लैनेट है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होती है, क्योंकि सेंटर में होता है तो दोनों ही डायरेक्शन आती हैं, और इसका जो डे है वो ट्यूसडे होता है। इसके बाद फिर 8 नंबर पे सैटर्न आता है, शनि ग्रह आता है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट होती है, और इसका जो डे है वो सैटरडे होता है यानी कि शनिवार होता है। फिर उसके बाद 9th नंबर पे जो आता है वो मंगल है। तो मंगल की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, दक्षिण दिशा है, और इसका जो डे है वो ट्यूसडे होता है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन का चार्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है
प्लैनेट हैं इसमें और डायरेक्शंस हैं और डे भी यहाँ पर मैंने सारे डिफाइन कर दिए हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे चल के जब आप रीडिंग्स करेंगे तो आपको डायरेक्शंस और उनके डे क्या है प्लैनेट के, वो आपको सब आगे पता होना चाहिए, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में इसे अच्छे से लिख लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आएगी चल के। अच्छा, यहाँ पर हमने देख लिया 9 नंबर तक हमने ये प्लानिट यहाँ पर बना दिए हैं और उसकी डायरेक्शन भी लिख दी है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे तो 9 नंबर के कार्ड के बाद आता है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर का कार्ड होता है, तो आप देख लीजिए 10 नंबर का जो कार्ड रहेगा, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 होता है। तो 10 नंबर का जो कार्ड है वो 1 का कार्ड ही कहलाएगा, तो यानी कि वो सन का कार्ड ही होगा। तो उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर यही वाली होगी 10 नंबर के कार्ड की भी, जो 1 नंबर के कार्ड की है। इसी तरीके से 11 नंबर देख लेंगे, तो 11 नंबर में भी आप देख लीजिए 1 प्लस 1, एक तरीके से 1 प्लस 1 को आप जब ऐड करेंगे 11 नंबर का कार्ड यहाँ पर आएगा, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाता है जब इसको ऐड करते हैं। तो ये 11 नंबर का जो कार्ड है वो 2 नंबर का कार्ड हो जाता है, तो 2 नंबर का कार्ड यानी कि मून का कार्ड है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट 1 प्लस 3 30 नंबर का कार्ड है, तो नहीं 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 नेक्स्ट देख लेते हैं 1 प्लस 2 यानी कि 3 नंबर का कार्ड यानी जुपिटर का कार्ड है। उसके आगे देखेंगे तो 1 प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 4 नंबर यानी राहु का कार्ड है। तो डायरेक्शन डेज आपको उस चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 13, ऐसे 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आप ये जो हैं ये कार्ड्स का आप जब ऐड करेंगे तो इसी तरीके से ये नंबर जो हैं ऐड करेंगे तो 9 नंबर हो गया, 7 नंबर 8 नंबर हो गया। तो उसकी प्लैनेट हमारे जो 1 से लेकर 9 तक के जो कार्ड के नंबर हैं उसी से आप आगे चल के रीडिंग्स में इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरीके से चार्ट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, आपको बहुत आगे चल के काम आएगा। तो इसी तरीके से सारे जो हमारे 78 कार्ड्स होते हैं उनके नंबर्स आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर 18 हो गया, 18 के बाद फिर ऐसे ही आप अगेन भी आप कर लीजिएगा, मैंने चार्ट में नहीं लिखा है। तो 18 के बाद 19 20 21 22, इस तरीके से हमारे पूरे जो 78 कार्ड्स हैं 21 तक के यहाँ पर आएंगे, और जो भी हमारे कार्ड्स हैं उनका सबका एडिशन यहाँ पर 21 तक का कार्ड्स का जो भी एडिशन है वो यहाँ पर आप देख लेंगे। अब अच्छा, अब इस लेक्चर में हम आगे देख लेते हैं कि अब हमको आगे और क्या सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए अब मैं आपको एक चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे डायरेक्शंस का, जिससे कि आपको डायरेक्शन फाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप टैरो रीडिंग करें या सीखें या आप जब स्टडी करें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो आप अपने कॉपी में इसको बना लीजिए, इस तरीके से आप एक चार्ट बना लीजिए डायरेक्शन का, जिससे आपको पता ही रहता है कि हमारा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये वाला फिगर है। आप ये इसको बना लीजिए, तो इससे आपको हमेशा ही मेमोरी में रहेगा, आप भूलेंगे नहीं जब भी आप रीडिंग करेंगे और टैरो की स्टडी करेंगे। तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हमारी डायरेक्शन ऐसे हो गई, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इस तरीके से सारे डायरेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। चूँकि ईस्ट है तो सन है, तो यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सन हो गया। नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है वो मून की डायरेक्शन है। नॉर्थ में हमारा मरकरी आता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे मैंने चार्ट में पहले बताया था, तो मरकरी हो गया। नॉर्थ वेस्ट में हमारा मून हो ही गया था। नॉर्थ ईस्ट में हमारा यहाँ पर जुपिटर हो गया। साउथ ईस्ट में वीनस की डायरेक्शन होती है, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये वीनस हो गया। फिर वीनस के बाद यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो राहु की आएगी, यानी कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो जाती है। तो ये साउथ वेस्ट जो है वो राहु हो गया। और यहाँ पे सारी डायरेक्शंस हो गई हैं। वेस्ट यहाँ पर हो गया हमारा
सैटर्न, शनि की डायरेक्शन वेस्ट हो गई, और लास्ट में हमारे साउथ डायरेक्शन जो होती है वो हमारे मंगल ग्रह की होती है, मार्स की होती है। और सेंटर में हमारा यहाँ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट होता है, जो कि मैंने को चार्ट में बताया था केतु की डायरेक्शन होती है, जो कि सेंटर में आता है। तो इसकी दोनों ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गई हमारी केतु की डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कौन से प्लैनेट की कौन सी डायरेक्शन है। आपको काफ़ी हेल्प भी होगी इससे। और जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आप इजीली रिवाइज भी कर लेंगे। मेमोराइज करने में इजी पड़ता है चार्ट को। यहाँ आप अब एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम डे भी देख लेते हैं। जैसे सन है तो सन का डे कौन सा था, संडे। तो आपको डेज भी नहीं भूलेंगे, आप लिख लीजिए। तो संडे हो गया सन का डे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है मून का। मैंने बताया था चार्ट में मंडे होता है, और जुपिटर का होता है थर्सडे, गुरुवार होता है जुपिटर का। और हमारा इसके बाद मरकरी का है, तो मरकरी हमारा बुध ग्रह है, तो इसका हो गया वेडनेसडे। बुध ग्रह का वेडनेसडे होता है डे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा जो शनि ग्रह है उसका शनिवार होता है सैटर्न का। और हमारे राहु चूँकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो उसका जो डे होता है वो भी सैटरडे ही होता है, सेम रहता है शनि ग्रह के जैसा। तो इसका भी सैटरडे हो गया। और हमारा जो इसके बाद हमारा जो ग्रह आता है मंगल, मंगल का जो दिन होता है वो मंगलवार होता है, ट्यूसडे होता है। तो हम पहले भी हमने पढ़ाई हुआ होता है कि जो मंगल है, मंगल ग्रह का दिन मंगलवार का होता है। उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का जो डे है वो यहाँ पर फ्राइडे हो गया है। तो आप ऐसे डेज भी इसमें साथ साथ में लिखते जाइए, जिससे कि आपको डेज में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और बहुत इजीली आपको फिर ये समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी जब आप फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे। और अब केतु है, तो केतु का जो डे है वो मैंने आपको चार्ट में बताया था। तो केतु का डे ट्यूसडे हो गया। इस तरीके से ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ये सब डायरेक्शंस है, इनको आप लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कोई प्रॉब्लम आपको आगे चल के इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, तो फिर अब एलिमेंट्स देख लेते हैं थोड़ा। जो सूट्स होते हैं उनमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो टैरो में अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मेजर अरकाना माइनर अरकाना होते हैं। तो जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उनमें सूट्स बने होते हैं। तो वो जैसे सूट्स होते हैं वो 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से सूट्स होते हैं? वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। तो उसमें क्या होता है, वॉन्ड्स जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कप्स जो हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वॉर्ड्स जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पेंटिकल्स होते हैं वो अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको अभी आप पढ़ेंगे जब आगे, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो में आपको क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर मैं आपको मेजर अरकाना माइनर अरकाना बताऊंगी। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सूट्स क्या होते हैं, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसको कैसे आप टैरो में यूज़ करते हैं।